नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आयकर दाताओं को सब्सिडी नहीं, सरकारी दाम पर मिलेगा राशन। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को सरकार खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को डिपोओं के माध्यम से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। कांग्रेस समाज सम्मेलन में जयराम सरकार पर साधा निशाना, चुनाव के लिए भरी हुंकार। हिमाचल की छोटी काशी मंडी में विपाशा सदन में आयोजित किसान सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के मुद्दों से ज़्यादा जयराम सरकार पर निशाना साधा। पिछले चुनावों में 10 में से कोई भी सीट जीत न पाने का कांटा कांग्रेसियों को चुभता रहा। तमाम नेताओं ने भाजपा और सीएम जयराम पर हमला बोला और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने और आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में विजय का संकल्प लिया। प्रसाद खाने से डायरिया की चपेट में आए 37 लोग। हिमाचल के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत सराकड़ के कटियारा गांव में 47 लोग महिला की मृत्यु के 10वें दिन एक रस्म में प्रसाद के चने खाने से बुखार, उल्टी, दस्त का शिकार हो गए हैं। गुरुवार को यह प्रसाद खाने के बाद रात को कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार और शनिवार को भी लोगों की तबीयत बिगड़ी। कई लोग शुक्रवार रात को जबकि अधिकतर शनिवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और सीएचसी टोनी देवी इलाज के लिए पहुंचे। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग पहुंची 2 माह में 150 शिकायतें। हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के पास 2 माह में 150 से अधिक शिकायतें पहुंची है। शिकायतों पर आयोग त्वरित कार्रवाई कर रहा है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में राज्य निजी शिक्षण नियामक आयोग के चेयरमैन मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा और बेहतर हो। प्रदेश को हाई क्वालिटी एजुकेशन हब बनाने की कोशिशें जारी हैं। देश में यहां बनेगा सबसे ऊंचा रोपवे, 8 किलोमीटर होगी लंबाई, निहार सकेंगे वादियां। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद अब रोहतांग के लिए 540 करोड़ की लागत से कोठी से रोहतांग के लिए 8.01 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने रोहतांग रोपवे का सर्वे कर इसका पूरा प्राक्कलन सरकार को भेज दिया है। 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट को देखा था। 3 चरणों में बनने वाला यह रोपवे देश का सबसे ऊंची जगह पर बनने वाला लंबा रोपवे होगा। इसके बनने से सैलानी सर्दी के मौसम में भी बर्फ के फाहों में रोहतांग दर्रे का सैर सपाटा कर सकेंगे। सैलानियों ने किया पहाड़ों का रुख, अटल टनल देखने को बेताब। होटलों में 90% कमरे बुक। इस वीकेंड पर भी बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया। शुक्रवार को ही कई सैलानी पर्यटन स्थलों पर पहुंच गए। वहीं अटल टनल रोहतांग देखने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। करीब 6 माह बाद ठप पड़ा रहा पर्यटन कारोबार अब पटरी पर लौटने लगा है। राजधानी शिमला सैलानियों से पैक हो गई है। हिमाचल के कुल्लू में आग से 3 मकान जले, लाखों रुपए का नुकसान। हिमाचल के कुल्लू जिले में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी जंगल तो कभी घर में आग लग रही है। जिले में शनिवार को आग की 3 घटनाएं सामने आई हैं। लग घाटी के डूगीनक के पवनक गांव और कोली बेहड़ में शनिवार को आग लगने से 2 मकान जले हैं। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पवनक में 1-2.5 मंजिला घर जलकर राख हो गया। कोली बेहड़ में 1 मकान आंशिक रूप से जल गया। आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही अपलोड होंगे भर्ती आवेदन। हिमाचल राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही भर्ती आवेदन अपलोड होंगे। आवश्यक दस्तावेजों को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन
अपलोड ही नहीं होंगे। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि शुक्रवार से जारी होने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए अब नई व्यवस्था लागू रहेगी। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए चाहिए 1400 और ईवीएम। हिमाचल चुनाव आयोग को राज्य में शहरी निकाय चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त ईवीएम जुटानी पड़ेंगी। नए नगर निगम, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के गठन के बाद चुनाव आयोग को करीब 1400 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की दरकार रहेगी। वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग के पास अपनी करीब 1000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं। भाजपा विधायक के बेटे को बना दिया युवा कांग्रेस का सदस्य। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनावों में ऑनलाइन सदस्यता अभियान में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। हमीरपुर से भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के बेटे को यूंका का सदस्य बना दिया गया। बाकायदा उनकी मेंबरशिप का पूरा रिकॉर्ड यूंका की सदस्यता सूची में डाला गया है। उधर शुक्रवार को दिन भर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेता के पुत्र की युवा कांग्रेस में एंट्री को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की। 10वीं पास अभ्यर्थियों को राहत, दे सकेंगे कंडक्टर भर्ती परीक्षा। कंडक्टर भर्ती को लेकर कोर्ट गए 10वीं पास 44 अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। ये पद परिवहन निगम की बस कंडक्टर की भर्ती परीक्षा दे सकेंगे। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले केवल 44 अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। कर्मचारी चयन आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टर पोस्ट कोड 762 के अंतर्गत 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। चिंतपूर्णी मंदिर में 25 दिन में चढ़ा 1.06 करोड़ का चढ़ावा। हिमाचल के बॉर्डर सैलानियों और श्रद्धालुओं के खुलने के बाद प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में 25 दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा चढ़ा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु मां के दरबार में माथा टेकने आ रहे हैं। बीते 10 सितंबर को मंदिर खुलने के बाद शुरुआती दिनों में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने सहित अन्य औपचारिकताओं के चलते काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर आए। बॉर्डर खुलने के बाद मां के दरबार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। अभी तक करीब 82,000 श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। एक ही दिन में 2 पेपर, छात्रों की बड़ी टेंशन। बेरोजगार युवाओं ने जताया रोष, सरकार से लगाई गुहार। एक ही दिन में 2 पेपर होने से छात्रों के पसीने छूट गए। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में पेपर देने में छात्रों को दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ा। कई केंद्रों में आधे से अधिक अभ्यर्थी एक ही दिन में 2 पेपर होने से गैर हाजिर रहे। इसके चलते कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बेरोजगार युवाओं ने गहरा रोष व्यक्त किया है और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि भविष्य में जब कभी भी चयन आयोग के 1 से अधिक पेपर हों तो उसके लिए सही तरीके से प्लान तैयार किया जाए। गाय के गोबर से दिए बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए रविवार को दिल्ली से टीम नालागढ़ पहुंचेगी। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की ओर से उन्हें इस वर्ष दिवाली पर गाय के गोबर के 2 करोड़ दिए बनाने का टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक टीम आज नालागढ़ पहुंच रही है जो कि गौ संचालकों को दिए बनाने का प्रशिक्षण देगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के गौ संचालकों की ओर से गोबर के दिए बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ लोग शुद्ध व पवित्र तरीके से प्रकाश पर्व दिवाली खुशी से मना सकेंगे और वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वीकेंड पर हरियाणा के गुड़गांव से शिमला घूमने आए युवक और युवती की सड़क हादसे में मौत, एक युवक गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश में हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। शुक्रवार रात को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और एक आईजीएमसी में उपचाराधीन है। ये सभी हरियाणा के गुड़गांव में जॉब करते थे और वीकेंड पर शिमला घूमने आए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। देहा से शिमला की तरफ आते हुए वन विभाग कार्यालय के पास सुनसान जंगल में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। शहर में हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सैलानी नहीं कर सकेंगे खरीदारी। वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला घूमने आए हजारों सैलानी रविवार शाम तक जहां वापसी करना शुरू कर देंगे, वहीं दूसरी ओर शहर के सभी बाजार भी बंद रहेंगे। शहर में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। ऐसे में कई सैलानी शिमला से याद के तौर पर किसी सामान की खरीदारी रविवार को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शहरवासी भी परिवार के साथ छुट्टी के दिन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे।